Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about NTD injection या injection NTD RHO. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine or injection, you must consult your doctor. कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनटीडी इंजेक्शन। फ्रेंड्स, एनटीडी इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल रिसस डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब जाहिर सी बात में इस टर्म का इस्तेमाल किया है रिसस डिजीज, तो जब तक मैं इसको क्लैरिफाई नहीं करूंगा आपको समझ में नहीं गया। तो चलिए पहले समझ लेते हैं रिसस डिजीज होता क्या है। डियर व्यूअर्स, हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप जनरली पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। जैसे ब्लड ग्रुप जनरली 4 होता है, जनरली ए बी, ठीक है, ए बी और ओ। और इसमें क्या होता है, आरएच जो फैक्टर होता है जिसको रिसस बोलते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव को शो करता है। और किसी में आरएच है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो गया। जैसे एक ब्लड ग्रुप है किसी का और उसमें आरएच है तो वो क्या रिसस है प्रेजेंट, ठीक है, तो क्या होगा, ए पॉजिटिव हो गया, नहीं है तो निगेटिव हो गया, इस तरह से। तो ये जो रिसस डिजीज होता है जनरली ये क्या होता है कि जब माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो, ठीक है, और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, ठीक है, तो बेबी जो होता है वो मेल हो फीमेल हो बेबी, ठीक है, इनफैक्ट जो भी हो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। और माँ का जब ब्लड ग्रुप निगेटिव रहता है तो जिसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन बेबी में होता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होने के कारण, उसी को बोलते हैं रिसस डिजीज। तो डियर व्यूअर्स, मैंने शॉर्ट में समझा, आगे चल के बढ़िया से मैं आपको समझाता हूँ। सिंपली इतना समझिए कि अगर किसी माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पिता का पॉजिटिव है, तो जो बच्चा जो होगा वो हमेशा उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उस माँ के नेगेटिव ब्लड ग्रुप के कारण जो बच्चों पर परेशानी होती है, बच्चों का जन्म लेने में परेशानी होती है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी मौत भी हो सकती है, थ्रेटेड अबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है, या आफ्टर डिलीवरी भी डेथ हो सकती है, तो उस डिजीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसस डिजीज बोलते हैं, ठीक है। एक रिसस डिजीज मतलब ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। समझ में आया ये बात? तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, ये क्या प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। तो प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन क्या होता है, जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, ठीक है, हमें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन इम्यूनोग्लोबुलिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर से बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सकूं और उसका यूटिलाइज कर सकूं। तो डियर व्यूअर्स, इम्यूनोग्लोबुलिन कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन, ठीक है, जो हमारे इम्यून को बूस्ट करने का काम करे, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करे, उससे सारे इंजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन कैटेगरी का इंजेक्शन बोलते हैं। सिंपली समझिए कि इम्यून जो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है, वो हमें क्या करता है, रोग से बचाता है, रोग से फाइट करता है, हमारे जो शरीर में जो डिजीज होता है, ठीक है, उससे फाइट करने में हमारी मदद करता है। तो जो इम्यून को बढ़ाएगा, बूस्ट करेगा, उसे इम्यूनोग्लोबुलिन कैटेगरी का इंजेक्शन कह सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ों को ना बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ते तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को BSV मतलब भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, का 1 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 3500 से लेकर 4000 के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है, थोड़ा कॉस्टली आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस क्या होता है हमेशा टाइम टू टाइम वैरी होते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका 1 एम्पूल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन आप देखते हैं एंटीडी इंजेक्शन कहिए या रोक्लोनिन इंजेक्शन कहिए, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है।
तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर सिंगल मोलिक्यूल एंटी डी, ठीक है, एंटी डी आर एच मतलब एंटी डी आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन 300 mcg माइक्रोग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल रिसर्च डिजीज को ठीक करने के लिए किया था। सिंपली समझिए इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, एंटी डी, ठीक है, आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन 300 माइक्रोग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च डिजीज। अब रिसर्च डिजीज क्या होता है जरा इसे समझते, थोड़ा सा इस पे और क्लैरिफाई करता हूं मैं। रिसर्च डिजीज कहने का अर्थ होता है कि एक ऐसा ब्लड का बीमारी, ठीक है, जिसके कारण बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, गर्भ में पल रहे शिशु की जान को खतरा हो सकता है। जैसे अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, ठीक है, और फादर का पॉजिटिव है, तो बच्चा जो होगा, बेबी जब भी होगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का होगा। तो जब मदर का जो ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है और बच्चा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो मदर का जो ब्लड का सेल होता है, आरबीसी सेल सब आप कह सकते हो, वो क्या करता है, बेबी का जो ब्लड होता है उसमें जाकर मिक्स हो जाता है, और उसके मिक्स होने के कारण बहुत सारी परेशानियां शुरू होती हैं। इसका जो ब्लड सेल होता है, ठीक है, उसको मारना शुरू कर देता है। बेबी का जो ब्लड सेल होता है उसको मारना शुरू करता है, हिमोलाइसिस हो जाता है, एनीमिया हो सकता है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है बेबी का। तो सिंपली इतना समझ के रिसर्च डिजीज कहने का अर्थ होता है कि अगर किसी माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और बेबी कहाँ हो, कहीं ना कहीं माँ के गर्भ में हो, और उसके कारण जो ब्लड कॉम्प्लिकेशन पैदा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च डिजीज बोलते हैं। तो उससे बचने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ रॉन्ग बीटी मतलब अगर किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, और वो रॉन्ग हो गया, और किसी का ब्लड ग्रुप, जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप निगेटिव है और उसको पॉजिटिव वाला को चढ़ा दिया, ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर दिया, ठीक है, तो उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन होगा उससे बचने के लिए भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कहने का अर्थ होता है कि कभी कभी होता है क्या है कि जो प्लेटलेट होता है वो कमने लगता है, ठीक है, तो उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो उसको भी बचने के लिए, उसको भी ठीक करने के लिए, क्योर करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली जो इसका इस्तेमाल होता है मेनली 2 जगह होता है, याद रखिएगा, एक रिसर्च डिजीज को ठीक करने के लिए, और रिसर्च डिजीज में होता क्या है, जनरली जो माँ का ब्लड ग्रुप होता है निगेटिव और बेबी का पॉजिटिव होता है, जिसके कारण माँ का ब्लड अगर बेबी के ब्लड स्ट्रीम में चला जाए, ठीक है, तो हिमोलाइसिस हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा बेबी का, तो बेबी का देहांत होना एकदम लाजमी है। माँ के गर्भ में ही बेबी डी हो सकता है, या जन्म लेने के तुरंत बाद डी हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे सर कंट्राइंडिकेशन वगैरह। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन, एनी इंजेक्शन टू एनीवन। कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी इंजेक्शन हो एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी लेडी ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं लीवर डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लेडी लीवर डिजीज से सफर कर रही है, किडनी डिजीज से सफर कर रही है, तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप इस इंजेक्शन को ना लगाए। फिर कहते हैं ब्लड थिनर मेडिसिन, अगर किसी लेडी को ब्लड थिनर मेडिसिन चल रहा है, जैसे मान ली किसी को वारफरीन चल रहा है, नॉक्सापेरिन चल रहा है, ये सब चल रहा है, ठीक है, एस्पिरिन चल रहा है, ब्लड थिनर, क्लोपिडोग्रल चला रहा है, तो आप उस लेडी को नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, गायनी डॉक्टर से। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कुछ कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री है, आप तुरंत अपने गायनी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर या मैम मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो इसके हो सके दूसरे दवा को रोक कर उसके बाद ही पूरी तरह से सुपरविजन में चलाएंगे इस इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी इंजेक्शन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है। मतलब पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, जहां पे ये इंजेक्शन लगेगा, हालांकि ये तो बाजू पे लगाया जाता है, ठीक है, कि जहां पे जिस इंजेक्शन को लाया तो वहां पे गठान हो सकता है, दर्द हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, फिर हेडेक, उसके कारण आपको सर दर्द भी हो सकता है। फिर कहते हैं फीवर, थोड़ा बहुत फीवर भी आपको आ सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहिए डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज तो आप जानते हैं हमेशा डिपेंड करता है सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीज सिविरिटी पे, जेंडर पे, ठीक है,
बॉडी वेट पे, सारी चीज पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो इंजेक्शन है खासकर महिलाओं में ही दिया जाता है, महिलाओं को ही दिया जाता है, खासकर ज्यादातर रिसर्च डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो जब महिला में पड़ेगा, मान लीजिए अगर प्लान्ड है कि पहले से डॉक्टर को पता है कि इससे कहीं ना कहीं रिसर्च डिजीज से सफर कर रही, तो प्लान्ड है, तो अगर प्लान्ड रहेगा, ठीक है, तो इसको 28वें सप्ताह में दिया जाता है, 28वें सप्ताह में दिया जाता है। अगर प्लान्ड नहीं है तो बेबी के जस्ट बाद, अगर पहला नॉर्मल डिलीवरी है, पहला डिलीवरी है, ठीक है, तो उतना परेशान नहीं करता। सेकेंड डिलीवरी में कहीं बेबी की डेथ ना हो, उससे बचने के लिए 72 आवर्स, पहला डिलीवरी हुआ उसके 72 घंटे के अंदर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है IM होता है, हमेशा यहाँ पे बाजू पे लगाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसका डोज क्या होता है, ठीक है। और हालांकि डोज अलग अलग भी होते हैं, अगर किसी को प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है या गलत बीटी हो गया हो, रॉन्ग बीटी हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसमें डोज अलग रहेगा, ठीक है, और इसका डोज अलग रहेगा, ये लेडी डॉक्टर ही डिसाइड करेगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया कि एंटी-डी इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।